सुनहरी लाइट, ठंडी हवाएं और किचन से आती हुई वो दालचीनी और नट्स की महक, ये निशानी है कि साल का सबसे खूबसूरत वक्त आ चुका है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल अ वेरी मैरी क्रिसमस। क्रिसमस का मौका हो और टेबल पर एक रिच डार्क और फ्रूट से भरा हुआ प्लम केक ना हो, ये हो ही नहीं सकता। मेरे बहुत सारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं और उनके साथ ये फेस्टिवल मनाते हुए मैंने सीखा है कि क्रिसमस हमें उम्मीद और रोशनी का पैगाम देता है, जहाँ हम सारी रंजिशें भुलाकर सिर्फ मोहब्बत और अमन को जगा देते हैं। इसी दोस्ती के जज्बे के साथ मेरा आज का मेन मोटो यही है कि मैं आपको वही ट्रेडिशनल एग बेस्ड रेसिपी सिखाऊं जो एकदम सॉफ्ट और ऑथेंटिक बनती है, वो भी बिना किसी अल्कोहल के। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरहा और आप देख रहे हैं लाइफ विद जूनीस। अगर आप भी इस साल अपने घर को इसी मिठास से भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और ऐसी ही दिल से बनी रेसिपीज के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस फेस्टिवल को साथ में मिलकर थोड़ा और स्पेशल बना देते हैं। हमारे इस सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है इन ड्राई फ्रूट्स को एक नई जिंदगी देना। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सी ड्राई फ्रूट्स हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम रेजिन्स यूज कर रहे हैं, वाटरमेलन सीड्स यूज कर रहे हैं, काजू, बादाम, अखरोट और टूटी फ्रूटी, ये सारी चीजों को हम सोक करने वाले हैं, वो भी एक दिन पहले। आप इसे 6 आवर्स या 7 आवर्स के लिए भी सोक कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस सोकिंग का प्रोसीजर क्या है। हमें इन सारे ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेना है। वी आर मेकिंग श्योर कि हम इन सारे चीजों को 1:2 रेशियो में कट करेंगे। एक में से हम 2 हिस्से करेंगे और उससे ज्यादा छोटे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा छोटे करोगे तो वो क्रंच नहीं मिलेगा। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो जो भी आपके घर पर अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि आप यही यूज करें, आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। इसमें आप पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और बहुत सारे चीजें जैसे कि चेरीज, ये सब भी आप ऐड कर सकते हो। बट ध्यान रखिए कि आप ये पूरे ड्राई फ्रूट अपनी मुट्ठी भर लीजिएगा, तभी इस प्लम केक का मजा है। ड्राई फ्रूट्स में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। मैं यहाँ पे बना रही हूँ 1.5 किलोग्राम का प्लम केक और मैंने रफली हर एक ड्राई फ्रूट को 100 ग्राम्स के मेजरमेंट से लिया है। आप कम या ज्यादा अपने केक की वेट के हिसाब से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 3 बड़े साइज के ऑरेंजेस। हमें इनका जूस निकालना है और इनके सीड्स भी अलग करने हैं। अगर आप सीड्स अलग नहीं करोगे तो ये आपको बहुत ही बिटर टेस्ट देगा आपके प्लम केक में। सो बी वेरी माइंडफुल व्हाइल डूइंग दिस। चलिए इस जूस बाउल में हम ऐड करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी और इन सब को इस जूस में हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीड्स निकालना भूल गई थी, तो अब मैं पूरे वो सीड्स निकाल रही हूँ। आप ऐसी गलती मत करिए। आप जब जूस निकाल लेते हो ऑरेंजेस से, तभी आप इसमें से सीड्स भी निकाल लीजिए। सो मुझसे ये गलती हुई है, आप ये गलती मत दोहराइए। तो हम एक बड़े से बाउल में शामिल करेंगे अब सारे रेजिन्स, टूटी फ्रूटी, ड्राई फ्रूट्स, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। ध्यान रहे ये स्टेप इस रेसिपी का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि हम यहाँ किसी भी किस्म की अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब आप अल्कोहल फ्री प्लम केक बनाते हैं तो ऑरेंज जूस में ये सोकिंग ही वो सीक्रेट है जो केक को वही पुराना ऑथेंटिक टेस्ट और मॉइस्चर देता है। देखिए कैसे ये ड्राई फ्रूट्स इन जूस में डूबकर तरोताजा हो रहे हैं। इन्हें एक रात के लिए आप फ्रिज में छोड़ दीजिए आराम से, और नेक्स्ट डे जब आप केक बना रहे हो तभी आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये सारे ड्राई फ्रूट्स इस ऑरेंज जूस को अब्सॉर्ब कर ले और फूल कर एकदम रसीले हो जाएंगे। यही वो इंतजार है और मेहनत है जो हमारे प्लम केक को बाजार के केक से भी बेमिसाल बनाता है। किसी भी लजीज डिश की रूह उसके इंग्रेडिएंट्स में छुपी होती है, और जब बात इस क्रिसमस प्लम केक की हो तो हर एक चीज का अपना एक मकसद और अपनी एक कहानी है। तो चलिए मेरे किचन में उन खजानों पर नजर डालते हैं जो मिलकर इस केक को और बेहतरीन और रॉयल बना देते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पे 3 एग्स, शुगर 350 ग्राम, मैदा 500 ग्राम्स, हम लेंगे 50 ग्राम्स ऑफ गुड़। हम इसमें गुड़ और चीनी दोनों को कंबाइन करेंगे सो दैट वी गेट दैट अर्थी फ्लेवर एंड ऑल्सो फॉर दैट डार्क कलर in the cake. We use only 50 grams of cocoa powder for that dark rich flavor in the cake. Now we use 2 tablespoons of oil
एंड 200 ग्राम्स ऑफ बटर। ऑयल एंड बटर का कॉम्बिनेशन केक को सॉफ्ट और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बादाम, अखरोट, काजू और थोड़े से रेजन। ये हम यूज करेंगे गार्निशिंग में। अब आप देख सकते हो कि जो भी हमने ऑरेंज जूस में ड्राई फ्रूट्स और प्लम्स, रेजन्स, ये सब कुछ हमने सोक कर रखा था एक दिन पहले, हम वो भी निकाल लेंगे और हम इसको यूज करेंगे हमारे प्लम केक में। नेक्स्ट, ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट समझ लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रेश ब्लूबेरीज भी यूज करूंगी, जो हमारे डिश को थोड़ा सा एक रॉयल रिचनेस भी देगा। और असली क्रिसमस वाली खुशबू आएगी हमारे 10 ग्राम्स दालचीनी और 5 ग्राम्स जायफल के पाउडर से। आखिर में वेनिला एसेंस और हमारे रेजिंग एजेंट्स, जो हमारी लिस्ट को मुकम्मल करती है। अब जब ये सारे खजाने हमारे सामने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसका असली प्रोसेस। अब हम तैयार करेंगे इस केक की जान, हमारा डीप डार्क कैरामल सॉस। मैंने एक पैन में 350 ग्राम्स ऑफ चीनी और 50 ग्राम्स ऑफ गुड़ लिया है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना सिर्फ मिठास देता है, बल्कि केक को वो ऑथेंटिक डार्क रंग भी देता है। मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर और मैं इस मिक्सचर में ज्यादा चम्मच नहीं हिलाऊंगी। इसे धीमी आंच पर पिघलने देंगे जब तक कि ये एक खूबसूरत एम्बर रंग में नहीं बदल जाएगा, तब तक हमें चम्मच नहीं डालना है इसमें। आप देख सकते हो कि ये चाशनी बहुत ही गाढ़ी होने लगी है और धीरे धीरे ये रंग भी बदलने लगा है। तो अब इस स्टेज पर मैं आपको करीब से दिखाऊंगी कि एक्चुअली कलर कैसे होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये शुगर और गुड़ थोड़ा सा जलने लगा है, बट दैट इज ओके। मैं यहाँ पे आपको एक टिप देती हूँ। जैसे ही हमारी गुड़ और शुगर मेल्ट हो जाए, हम इसमें शामिल करेंगे एकदम खौलता हुआ गर्म पानी, हॉट बॉइलिंग वाटर। याद रखिए, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना कैरेमल जम जाएगा और इससे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इससे बचने के लिए हम इसमें ऐड कर सकते हैं 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। आप जब पानी डाल रहे हो तो आप थोड़ा दूरी पर रहकर डालिए, क्योंकि जब आप ये गरम सॉस में पानी डालते हो तो ये उबलने लगता है और ये बहुत चांसेस है कि आपके फेस पर भी गिर सकता है। सो प्लीज टेक केयर व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रोसेस। देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका असली रंग। और इसको चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा कैरेमल सॉस एक प्लेट पे डाला है। आप देख सकते हो कि ये कितना प्यारा सा ब्राउन कलर आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही डार्क ग्लॉसी है। बाकी का प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं टिन को ऑयल से स्प्रे कर लेती हूँ और इसे बटर पेपर से लाइन कर लेती हूँ। अब वक्त है हमारे उन रसीले ड्राई फ्रूट्स का, जो ऑरेंज जूस में रात भर नहाकर एकदम तरोताजा हो गए हैं। इन्हें जूसों से छान कर हम थोड़े से सूखे मैदे से कोट करेंगे। ये स्टेप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि यही वो ट्रिक है जो इन फ्रूट्स को केक के बॉटम में बैठने से रोकते हैं। आप एक फोक स्पून की मदद से इसे अच्छे से कोट कर सकते हो। मेक श्योर कि हर एक ड्राई फ्रूट को ये मैदा कोट हो रहा है, तभी जाके ये सारे ड्राई फ्रूट्स आपको हर बाइट में मिलेंगे, वरना ये पूरे बॉटम में जाकर सेटल हो जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं इस रेसिपी के सबसे खास और प्रोफेशनल हिस्से पर, एग्स को हैंडल करने का तरीका। मैंने यहाँ पे 3 एग्स की सफेदी और जर्दी को बिल्कुल अलग कर लिया है। ये मेरी एक सीक्रेट टेक्निक है जो आपके केक को वो बेकरी जैसा हल्का फुल्का टेक्सचर देगी। सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे हमारा 200 ग्राम्स ऑफ बटर एंड 2 बड़े चम्मच तेल, और मैं इन्हें शामिल करूंगी इन एग योक्स के साथ। इन्हें हम तब तक बीट करेंगे जब तक ये मिक्सचर एकदम क्रीमी और वेलवेटी स्मूथ ना हो जाए। डियर फ्रेंड्स, हम जब भी कोई डेजर्ट, मिठाई या केक फेस्टिवल्स पर बनाते हैं, वो सिर्फ एक डेजर्ट नहीं होता, बल्कि महीनों की तैयारी और अपनों के लिए ढेर सारा प्यार का नाम है। क्रिसमस एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है उस अजीम और शान पैगाम का जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया को दिया था, कि प्यार, रहम और रब पर तवक्कुल लाना ही हम सबका पहला फर्ज है। हाँ, और इसीलिए हर एक फेस्टिवल हम सब के लिए बहुत ही खास होता है। हाँ, ऐसी स्पेशल रेसिपीज ही तो इन फेस्टिवल्स की जान होती है। So let's get back to the recipe। दूसरी तरफ हम हमारी एग वाइट्स को अलग से विस्क करेंगे। देखिए ये कैसी दिख रही है, जैसे कि कॉटन। इस तरह सफेद और फ्लफी क्लाउड बन गया है। इनकी यही एयर हमारे केक की सॉफ्टनेस का राज है। बैटर को मिक्स करने से पहले हम अपने ओटीजी को बेक मोड पर सेट करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। और जब ओवन गर्म हो जाए तो हम केक का टिन मिडिल रैक पर रखकर
केक बनाएंगे, लेकिन ये प्रोसीजर मैं आपको आगे बताऊंगी। और अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। हमारे क्रीमी एग यॉक बेस में हम छान कर शामिल कर लेंगे 500 ग्राम्स ऑफ मैदा, 50 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर और इनके साथ जाएगा हमारे रेजिंग एजेंट्स और क्रिसमस की असली खुशबू दालचीनी और नटमेग पाउडर। इन मसालों की महक बताती है कि ये कोई आम केक नहीं है, बल्कि एक ट्रेडिशनल मास्टरपीस बन रही है। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 2 टीस्पून्स ऑफ बेकिंग पाउडर एंड हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। ये हमारे केक को रेज करने में हेल्प करेंगे। और देखिए, मैं जिस मसालों के बारे में बात कर रही थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छानकर हमारे यॉक के बैटर में मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन यू डू दिस you are incorporating air into the mixture and this will be the main reason for that fluffy looking and the spongy textured cake. So अभी मैं यहाँ पे egg white add कर रही हूँ and also the orange juice जो हमने ड्राई फ्रूट से बाहर निकाल दिया था वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ for that tangy and sour kind of taste in the cake. Also हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं dark glossy caramel sauce in the batter और हम इन सारी चीज़ों को कट एंड फोल्ड मेथड से इतनी नज़ाकत से मिक्स करेंगे जैसे कि हम किसी नाजुक चीज़ को संभाल रहे हों। जब ही ये रिच और चॉकलेटी बैटर तैयार हो जाएगा, अब हम ये ड्राई फ्रूट्स जो मैदे से कोटेड है इसे हम ऐड करेंगे इस बैटर में और हम फिर से इस बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक है, आपको थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी थिक ही रखनी है। इट शुडंट बी रनी, क्योंकि केक में जो भी प्लम्स है और ड्राई फ्रूट्स है ये सारे टिन के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, तो हमें कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। इसे ज़्यादा रनी नहीं करना है और एट द सेम टाइम इसे ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है। आप कंसिस्टेंसी को हमेशा से भी एडजस्ट कर सकते हो बाय एडिंग दैट कैरेमल सॉस लिटिल बाय लिटिल, not adding it at a time. You can use it little by little. हाँ, ये केक हमने एग्स यूज कर बनाया है, तो हम इसमें वेनिला एसेंस भी ऐड करेंगे क्योंकि ये एग्स की स्मेल को सबसाइड करेगा। अब हम इस बैटर को टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। Make sure that you are evenly spreading this batter in the tin. And if you just dab tin so much, जो भी एयर होती है वो कुकिंग से पहले ही टिन से या वो केक बैटर से बाहर निकल जाएगी। तो इसका नुकसान ये होता है कि आप बेकिंग जब भी करोगे तो वो केक रेज नहीं होगा। तो आई सजेस्ट यू, इंस्टेड ऑफ डैबिंग द tin for many times, you can just push the batter in each and every corner of the tin and just make a swirl on the top of the batter. इससे क्या होगा, जो भी एयर होगी वो कुकिंग के टाइम में ही बाहर निकलेगी और इवनली बाहर निकलेगी। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके केक को एक डोम वाला शेप मिलता है केक के टॉप में। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हवा अंदर होती है केक के और सडनली एक टेम्परेचर टिन को लगता है तो हवा बाहर निकलने की कोशिश में टॉप से निकल जाएगी और इट विल शेप लाइक अ डोम। सो दिस इज वन ऑफ द टिप यू कैन फॉलो व्हाइल बेकिंग। बैटर टिन में जा चुका है और अब वक्त है इसे एक रॉयल लुक देने का। हम शुरू करेंगे हमारी 125 ग्राम्स फ्रेश ब्लूबेरीज के साथ। इन्हें मैं बैटर के ऊपर एक एक करके सजा रही हूँ। ब्लूबेरीज और ड्राई फ्रूट्स यूज करने का एक खास मकसद है। जब ये ओवन की गर्माहट में बेक होती हैं तो ये हल्की सी बर्स्ट होती है। इनका वो रस पर्पल जूस जब केक के अंदर मिलता है तो हर बाइट में एक एक्सोटिक और फ्रेश ट्विस्ट आता है जो इस केक को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। ब्लूबेरीज के बीच हम जगह जगह पर सारे नट्स, बादाम, अखरोट, काजू ये भी हम इसमें डालते हैं। मैंने इन्हें थोड़ा बड़ा ही रखा है ताकि केक का लुक अच्छा लगे और एकदम बेकरी स्टाइल आए और हर स्लाइस में वो बेहतरीन क्रंच मिले। इन्हें बैटर पर रखने के बाद हल्का सा प्रेस जरूर करें ताकि ये बेक होने के बाद केक के साथ अच्छे से सेट हो जाए। देखिए, जब ओवन गर्म हो जाए तो केक टिन को मिडिल रैक पर रखें। हम इसे 160 से 170 डिग्रीज पर लगभग 45 से 60 मिनट्स तक बेक करेंगे। मिडिल रैक पर रखने से केक चारों तरफ से बराबर पकता है।
अगर आप कन्वेंशन माइक्रोवेव ओवन यूज कर रहे हो, इसमें आपको कन्वेक्शन मोड ऑन कर लेना है और इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर ऑटो प्रीहीट होने देना है। इसके बाद केक को लो रैक पर रखें और 160 डिग्री फ़ारेनहीट पर 40 से 45 मिनट्स के लिए बेक करें। मैं यहाँ पे जो भी डार्क कैरेमल सॉस बचा था उसे मैं ग्लेजिंग के लिए यूज करूंगी। तो मैं आपको एक टिप देती हूँ, केक तैयार है या नहीं ये चेक करने के लिए टूथपिक टेस्ट जरूर करें। को बीच में टूथपिक डालें, अगर वो एकदम साफ क्लीन बाहर आए हैं तो इसका मतलब है आपका प्लम केक अंदर से परफेक्टली कुक्ड है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात, मैंने इस केक को फौरन अनमोल्ड नहीं किया था। मैंने इसे 2 से 3 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर बाहर ही रख दिया था। इस रेस्ट करने से केक में सारे फ्लेवर सेट हो जाते हैं और निकालने के बाद बिखरने का भी डर नहीं होता। तो 3 घंटे बाद अब आप देखेंगे ठंडा होने के बाद ये कितना आसानी से टिन से बाहर निकल आया है और इसका रंग और वो फ्रेश ब्लूबेरीज का टेक्सचर वाकई कमाल का था। इसे और भी ज्यादा फेस्टिव लुक देने के लिए मैंने इस पर ये सुंदर से रेड कलर रिबन बांधा है। देखिए, हमारा होममेड अल्कोहल फ्री प्लम केक किसी प्रीमियम बेकरी के केक से कम नहीं लग रहा है। इस केक को एक प्रोफेशनल बेकरी जैसा फिनिश देने के लिए मैंने बचा हुआ कैरेमल सॉस लिया है और इसे केक के ऊपर की सरफेस पर हल्के से ब्रश कर दिया है। ये स्टेप ना सिर्फ केक को एक शानदार ग्लॉसी शाइन और चमक देता है, बल्कि केक की मॉइस्चर को भी लॉक कर देता है ताकि ये काटते वक्त बिल्कुल फ्रेश रहे। इस एक छोटी सी ट्रिक से हमारे केक का रंग और भी डीप हो जाएगा और ये देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। देखिए, हमारे केक का टेक्सचर ये सिर्फ रुई जैसा नरम नहीं, बल्कि इसकी हर लेयर में वो मेहनत और वो मिठास है जो हम अक्सर बाहर के केक्स में ढूंढते हैं। जब आप इसे अपने घर वालों के लिए बनाएंगे और वो पहली बाइट लेंगे तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही आपकी असली कामयाबी होगी। कभी कभी थोड़ी सी मेहनत और ये छोटे छोटे स्टेप्स हमारी फेस्टिव की यादों को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। मेरा मकसद साफ और सिर्फ आपको रेसिपी सिखाना नहीं, बल्कि आपके किचन में वो खुशी लाना है जो अपनों के साथ बैठकर मिलती है। अगर इस केक ने आपके दिल को जीता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। मेरे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे वो प्यारे कमेंट्स करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए कि ये मिठास आपके घर में कैसी रही है। आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से मेरी क्रिसमस। खुश रहिए, मिठास बांटिए और दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अल्लाह हाफिज।